Dear student, you are welcome on my channel SG Dream Study। आपका स्वागत है हमारे चैनल SG Dream Study में। आज हम देखेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपके 20 नंबर से कुछ मिलते जुलते हैं, यानी इनमें से आपका 20 नंबर में से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न रहेंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो हिंदी में अगर पहला प्रश्न की बात किया जाए तो इसमें पहला जो प्रश्न होगा वह है कि अथाह सागर के लेखक कौन हैं। तो अथाह सागर के लेखक हैं आपके जयप्रकाश भारती, जबकि इसमें धर्मवीर भारती और महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद वगैरह भी दिया हुआ है, लेकिन इसके जो सटीक लेखक हैं वो हैं जयप्रकाश भारती। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? तो श्रृंगार काल, भक्ति काल, व्याकरण काल या काव्य शास्त्र काल। तो इसमें से श्रृंगार काल होगा। अगला जो है तार सप्तक जो है काव्य है, तार सप्तक नाम का, इसके संपादक हैं अज्ञेय। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, न कि सुभद्रा कुमारी चौहान को, न ही सुमित्रा कुमारी सिन्हा को। तो बच्चों, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आज हम बता रहे हैं आपको, महत्वपूर्ण में से महत्वपूर्ण हैं, तो इनमें से प्रश्न बनता है। और हर सब्जेक्ट से हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, उसके बारे में आप विशेष ध्यान दें। यदि आप पिछले वीडियो न देखे हों तो उसे जाकर देखें कि कौन सा लेसन आपको, लेसन तो सब दिए होते हैं लेकिन उसमें से चुनिंदा लेसन कौन आपको पढ़ने होते हैं, क्या आपको पढ़ना नहीं है, जिसे आपको ध्यान देंगे तो आप केवल क्या करेंगे कि अपना समय बर्बाद करेंगे यदि उन लेसनों को आप ध्यान नहीं देंगे। तो इसलिए किस लेसन को ध्यान देना है, किस लेसन को नहीं ध्यान देना है, इसके लिए आप वीडियो को देखें। हर सब्जेक्ट से हमने वीडियो बना रखे हैं। और आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड होंगे। ऐसे ही प्रश्न, इतना आपको बता दें कि जो हम बताते हैं वो आपका एग्ज़ाम में निश्चित रहता है कि पूछता है और कुछ एक्स्ट्रा भी ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको बताते हैं। और ऐसे बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो एग्ज़ाम टाइम में। तो अगला जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। तुलसीदास जो हैं किस काल के कवि थे? तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसमें से आपको बता दें कि तुलसीदास जो हैं वह भक्ति काल के कवि थे। आगे जो प्रश्न है वह ये है कि संस्कृति के 4 उपाध्याय, तो ये जो नाम है ये किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, गुलाब राय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें से रामधारी सिंह दिनकर जी की है ये रचना, जिस किताब का नाम है संस्कृत के 4 उपाध्याय। अगला जो प्रश्न है वह है कि हिमालय की पुकार किसकी रचना है? हिमालय की पुकार यह कौन लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयप्रकाश भारती, रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद। इसमें से जयप्रकाश भारती जी जो हैं वो इसके रचनाकार हैं, यानी लेखक हैं। आगे रस मीमांसा की विधा की रचना है, यानी रस मीमांसा जो है वह किस विधा की रचना है? तो विधा का मतलब ये होता है कि नाटक है, कि उपन्यास है, कि आलोचना है, तो निबंध है। तो ये क्या है? एक आलोचना है। आगे है कि पंचपात्र के लेखक कौन हैं? पंचपात्र के लेखक आपके पदुम लाल, मुन्ना लाल बख्शी, धर्मवीर भारती, वियोग हरि। अज्ञेय में से पदुम लाल, पुन्ना लाल बख्शी हैं। अगली जो रचना है वह मेरी असफलताएं, यह किसकी रचना है? तो यह रचना आपकी है गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, विट्ठल नाथ। तो इसमें से आपके गुलाब राय जी की ये रचना है मेरी असफलताएं। आगे है कि चिदंबरा किसकी रचना है? तो चिदंबरा जो है वह सुमित्रा नंदन पंत, भूषण, पद्माकर, कबीर, इन चारों लोगों में से सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चिदंबरा। युगधारा के रचनाकार कौन हैं? तो युगधारा के रचनाकार रहीम, नागार्जुन, श्रीधर पाठक और मतीराम। इसमें से आपके नागार्जुन हैं जो कि युगधारा के रचनाकार हैं।
बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव होंगे या आप महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो उनमें से आपको ज़रूर बताया जाएगा, ज़रूर आपका हेल्प किया जाएगा। इसलिए अगले वीडियो के लिए आप अवश्य तैयार रहें। और आगे जो 13वां प्रश्न है वह ये है कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो भयानक, रौद्र, उत्साह, हास। तो हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। शोक किस रस का अस्थायी भाव है? तो शोक जो है वह रौद्र, भयानक, हास्य, करुण में से करुण रस का अस्थायी भाव है। मुनिपद कमल बंदिदो भ्राता में कौन सा अलंकार है? तो मुनिपद कमल बंदिदो भ्राता में से आप रूपक, अनुप्रास, उपमा, श्लेष में से आपका रूपक अलंकार है, जिसे मुनि के पद को कमल का रूप बताया गया है कि मुनि का जो पद है या चरण है वह कमल के समान है। आगे जो है वह है कि मुख मयंक सम मंजु मनोहर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो उपमा, श्लेष, रूपक, अनुप्रास। इसमें से देखिए कि मुख मयंक सम कह रहा है, सम मतलब समान, यानी उपमा दे रहा है कि मुख जो है मयंक के समान है। तो ऐसा अगर समता का भाव होता है तो उपमा अलंकार होता है। तो दोहा जो छंद है कि विपरीत छंद होता है, दोहा छंद का विपरीत छंद यानी उल्टा छंद कौन सा होता है? रोला, चौपाई, कुंडलिया, सोरठा। तो सोरठा जो होता है वह दोहा छंद का उल्टा होता है। आगे रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला के प्रत्येक चरण में 13, 11, 14, 24 में से 24 मात्राएं होती हैं इसके प्रत्येक चरण में। आगे बता दें कि सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में 11, 11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13, 13 मात्राएं होती हैं। तो ये महत्वपूर्ण नोट में आपका रहेगा कि ऐसा होता है सोरठा में। जबकि ये रोला के बारे में बताया गया है तो सोरठा के बारे में आपको यहाँ पे इसकी परिभाषा बता दी गई है। आगे है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद में उपसर्ग है अनु। उपसर्ग का मतलब जो पहले लगे और प्रत्यय का मतलब जो बाद में लगे। तो अनु शब्द वाद में, अनु शब्द पहले लगा हुआ है, इसलिए अनु जो है वह आपका उपसर्ग है। और अन ये भी है, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं है। ये अनु जो शब्द है वह आपका उपसर्ग है, ये तो अधूरा बताया गया है। तो अनु इसका उपसर्ग होगा। हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? तो हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। 2, 3, 4, 5 में से 3 प्रकार के उपसर्ग आपके होते हैं। वा प्रत्यय, देखिए वा मैंने अभी बताया कि उपसर्ग जो होता है पहले लगता है, प्रत्यय जो होता है बाद में लगता है। तो वा जो प्रत्यय है से युक्त शब्द कौन सा है जिसके लास्ट में वा लगा गया? जैसे बुलावा, छलावा, दिखावा। तो ये सभी तो देख रहे हैं आप कि बुलाना, तो बुलाने से बुलावा वा शब्द लगा गया है। इसमें दिखावा में भी, छल में भी, देखना में भी, यानी बुलाना, छल और दिखना तीनों में यानी सभी में आपका वा शब्द लगा हुआ है प्रत्यय लास्ट में, इसलिए ये सभी के सभी क्या हैं? वा प्रत्यय के युक्त शब्द हैं। 10 या 15 में समास है। 10 या 15 में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो आपका बता दें कि इसमें अव्ययी भाव समास आपका 10 या 15 में अव्ययी भाव समास है। इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का संधि विच्छेद आप करेंगे तो इत धन आदि, इत्य आदि, इत आदि, इति आदि। तो इति धन आदि जो है ये छोटी की मात्रा और आदि जो है ये आपका इसका इत्यादि का संधि विच्छेद है। हंस पत्रिका के संपादक हैं। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? प्रेमचंद, महादेवी वर्मा और दिनकर और बिहारी। तो इसमें से आपके प्रेमचंद्र जो हैं, मुंशी प्रेमचंद, वो आपके हंस पत्रिका के संपादक हैं। इस तरीके से 25 आपको बताया गया। इन 25 को आप तैयार कर लें। आगे आपके लिए महत्वपूर्ण जो भी होगा वो देने का काम किया जाएगा। आप अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।